आप मुलायम सिंह सरकार में काम किए हैं, अखिलेश यादव आपके नेता हैं इस समय। अगर आपको दोनों मुख्यमंत्रियों की तुलना करनी हो अपने नज़रिए से तो क्या पा रहे हैं आप? भारत में भी पढ़े हैं, विदेश में पढ़े हैं, और हमें लगता है कि शालीनता के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं है, कोई मिसाल नहीं है। दूसरे वो माननीय श्री मुलायम सिंह यादव पुत्र हैं, तो काफ़ी कुछ उनसे हासिल किया है। मायावती से आपका अपनी कोई बहुत ज़्यादा मोहब्बत अब वो पार्टी से नहीं रही, बसपा से? नहीं, चूँकि हमको मायावती ने निकाल दिया है, इसलिए हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम तो भूल चुके हैं। क्या देख पा रहे हैं चुनाव को? हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, बड़े पैमाने पर लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, और सरकार सपा की बन जाएगी। चुनाव में चीज़ें कैसे बदलती हैं, चुनाव के समय क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो काम आते हैं? जातीय हर धर्म के लोग आगे बढ़ के आबादी के लिहाज से इस देश के ताकत कुर्सियों पे कब्जा कर लें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे और आप देख रहे हैं पोल टॉक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी तेजी से चल रही है। सभी पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन आपको आज मैं बताने जा रहा हूं और दिखाने भी जा रहा हूं और मिलवाऊंगा भी एक ऐसे राजनेता से जो कैबिनेट मंत्री रहे और बड़े दिग्गज नेता रहे, कई सरकारों में मंत्री रहे। दूसरी बात ये भी रही कि उन्होंने लगातार कुछ चुनाव पहले लगातार पार्टियों को बदला भी है। उनसे समझते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति कहाँ जा रही है। और आज हमारे साथ हैं आर.के. चौधरी सर, वो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत कहाँ जा रही है। आर.के. सर, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, धन्यवाद। हमने आप बताया कि आपने लगातार पिछले कई चुनावों में पार्टियों को बदला है। बदलने का सेंस कि कभी बसपा से आप कांग्रेस गए, कांग्रेस से सपा गए और सपा में हैं अभी। क्या देख पा रहे हैं चुनाव को? देखिए, ऐसा है, इस समय सरकार तो पूरे देश में बीजेपी की है। जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की बात है, उत्तर प्रदेश की बात है, सरकार यहाँ भी है बीजेपी के और केंद्र में भी है। लेकिन जिस तरह से शुरू में मतदाताओं को आकर्षित किया था, बड़ी बड़ी बात किया, अच्छे दिन आएंगे, अब तो आगे होंगे। लोग परेशान है महंगाई से, इतना महंगाई कभी पहले नहीं थी। लोग परेशान हैं कोरोना काल में, जिस तरह से पूरे देश में लोग मरे हैं, संकट खड़ा हुआ, डरे हुए लोग थे। जो अस्पताल चला गया वो शायद लौट के आया हो, जो अस्पताल नहीं गया, अगर घर पे 2 टिकिया खा लिया जोड़े साहब डॉक्टर से, तो शायद ठीक हो गया होगा कोरोना के समय में। हाँ, कोरोना समय में। और ख़ास तौर से अगर देखा जाए, आरबीआई के गवर्नर ने इस्तीफा दिया, गुरजीत पटेल ने, 2 गवर्नर और बदले गए, तब जाके 1,76,000 रुपया ले पाए। उस पैसे का इस्तेमाल क्या किया? देश के जो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं उसमें उनका टैक्स माफ़ करने पैसा लगा दिया। तो निश्चित तौर पे जो आवाम है वो ठगी से रह गई। और ऐसे एक काम नहीं, से ढेर सारे काम हैं जो पब्लिक उम्मीद कर रही थी, नहीं हुआ है। बातें बड़ी बड़ी अखबार वालों के साथ होंगे कुछ लोग, मैं नहीं जानता, लेकिन समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है और पहले भी सरकार रह चुकी है बहुमत की। और इस इलेक्शन में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, बड़े पैमाने पर लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, और सरकार सपा की बन जाएगी। सपा की सरकार बन जाएगी, आर.के. चौधरी सर का कहना है। सर से एक सवाल और करते हैं। सर, क्या लग पा रहा है, आप तो इतने लंबे समय से राजनीति में हैं, मैंने जैसे पहले बताया, बसपा, कांग्रेस, सपा, तमाम दलों को आपने देखा और समाजवादी पार्टी में आप काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक जो बात कही जाती है जातीय समीकरण, फिर इस बार वो उठ करके सामने आ रहा है। कुछ लोग, मैं जातीय समीकरण पर बहुत भरोसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं, फिर लोग कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण चेहरा और ये चेहरों की जो बात हो रही है, तमाम आप देख रहे हैं, रोज़ उस पर बड़े बड़े लेक्चर्स हो रहे हैं, बड़े बड़े नेता उस पर बातें कर रहे हैं। आपने जो अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था, वहाँ से यहाँ तक आने में तमाम चीज़ों को आपने देखा है। क्या समझ में आता है कि चुनाव में चीज़ें कैसे बदलती हैं, चुनाव के समय क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो काम आते हैं? देखिए, जो ये चर्चा है कि जातिवाद हो रहा है, हाँ, भाई जातियाँ हमने बनाई नहीं है, हाँ, वर्ण व्यवस्था हमने बनाई नहीं है, हम तो शिकार हैं, हम क्यों उछालेंगे? लेकिन इस देश में जो बनाया गया वर्ण व्यवस्था और जातियाँ, ये सच्चाई है। जिन जातियों को दबा के रखा गया था सदियों से, वो जातियाँ उभर रही हैं, तो लोगों को खलती है। हमें चाहिए इस देश में, चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे मुसलमान हों, अगर एक लाइन कहते हैं हम सबके लिए काम कर रहे हैं, चाहे लोग न माने, लेकिन अगर बारी बारी हर सेक्टर को लेंगे, हर ग्रुप को लेंगे, तो भरोसा करेगा। और हम समझते हैं कि देश का जो दलित है, पिछड़ा है, ये तो पिछड़ा गया है, दला गया है। अगर वो उभर रहा है और उभर के समाजवादी पार्टी में आ रहा है,
क्योंकि समाजवादी पार्टी में जो मूल विचारधारा है वो है डॉक्टर लोहिया का। सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पाँव 100 में 60। ओके। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का हाँ, जिन्होंने बस सपना देखा था उसी कि इस का देश मतलब में है। बदलाव हो, हाँ। जिसमें हर जाति हर धर्म के लोग आगे बढ़ के आबादी के लिहाज से इस देश के ताकत कुर्सियों पे कब्जा कर लें। आर.के. चौधरी सर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, मुलायम सिंह और मायावती की सरकार, जो बसपा की सरकार थी। कुछ सर यादें ऐसी हों, चूँकि 2019 में गठबंधन हुआ और गठबंधन टूट गया, दोनों दल अलग अलग अपने रास्ते पर हैं, सपा अपने रास्ते पर है और बसपा कह रही है अब किसी दल से गठबंधन नहीं करेगी। कुछ अगर यादें आपके दिमाग में आ रही हों कि वो भी एक दौर था जब हम लोग प्री अलायंस करते थे, पोस्ट अलायंस भी हुआ है कई बार, क्या इस चीज़ को कैसे देख पाते हैं? कुछ अगर चीज़ें आपके मन में आ रही हों। जहाँ तक गठबंधन की बात है वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने, हम उसमें कोई इपट नहीं करते, साफ बात है। लेकिन ये सही है कि समाजवादी पार्टी खुद अपने आप को ढालने का प्रयास कर रही है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को भी लेके चलें, डॉक्टर लोहिया की विचारधारा को लेकर। तो बहुजन समाज पार्टी टूटती जा रही है और उसके लोग समाजवादी पार्टी में आते जा रहे हैं। यस। अब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, यहाँ भाजपा भी कह रही है कि इस बार वो अम्बेडकर के नारे लगा रही है, वो कह रही जय अम्बेडकर, मायावती कह रही जय भीम। एक चीज़ आप बताएं सर, बसपा में आप रहे, राष्ट्रीय महासचिव भी रहे, बड़े पदों पे आप काम किए, क्या ऐसी बात रही कि आज मायावती, आप सपा के नेता हैं, मेरा सवाल आपसे इसलिए हो रहा है बसपा से क्योंकि आप वहाँ लंबे समय तक रहे हैं, मायावती की पार्टी से, बसपा से जो तमाम नेता उनके धुरंधर चले जा रहे हैं, चाहे वो सुखदेव राजभर हों, चाहे वो तमाम ऐसे नेता हैं, आप जानते हैं लालजी वर्मा तक को उन्होंने निकाल दिया, क्या रह रही है, ऐसी कौन सी कमी रह रही है? आपने सबसे पहले छोड़ा था उस समय और अब में लगातार जो गिरावट आ रही है। सब सही है। हाँ। ये तो बहुजन समाज पार्टी में है, हाँ। वो बता पाएगा। हाँ। हम तो निकाले गए हैं। हाँ। अब निकाल दिया, हम इधर चला आया, हाँ। तो हमें क्या पता। नहीं, आपने छोड़ा था कि निकाले गए थे? नहीं, दरअसल पहली बार तो मैं निकाला गया था। अच्छा। मेन वही है। अच्छा, 2001 में, वजह क्या थी? 2001 में निकाला गया था, ये तो हम भी नहीं जान पाए। हाँ। ये तो हम भी नहीं जान पाए। हाँ। अब अगर दोबारा बसपा में चले गए हाँ। तो कहीं ना कहीं कोई तिकड़म लगाया होगा बसपा में। हाँ। मायावती लेके जो कि स्टाफ के लोगों ने हम चले गए, लेकिन मैंने देखा कि जो रवैया पहले थी वही रवैया फिर है, कहीं दोबारा निकाल दे, इसलिए मैं चला आया। तो अब सर चुनाव में जिस तरीके से बसपा को नुकसान होता दिख रहा है, अब हम आपसे बसपा का सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जुड़े हुए हैं। दूसरी बात ये भी कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में आपकी भूमिका इस समय महत्वपूर्ण भूमिका है और आपने 2019 में चुनाव भी लड़ा कांग्रेस की पार्टी से। अचानक से आपका जो एक वो मतलब मन कैसे बदलता चला गया, बसपा से कांग्रेस, कांग्रेस से सपा? मैं लंबे टाइम तक काम किया हूँ मानवीय कांत जी के साथ जी। जो कुछ सीखा उन्हीं सीखा हूँ। हाँ। अब कहीं कोई कारण था और हकीकत है कि हमारे वोटर जो कि यहाँ अलायंस था सपा और बसपा का, बसपा हम लोग चले जा रहे थे। हमें लगता था कि अगर हमारे वर्कर जो मेरे साथ हैं अगर बस में चले जाएंगे तो फिर होस्ता लौट के नाम है। तो इसलिए मैं सोचा अगर लड़ूंगा तो हमारे कुछ वर्कर बचे रहेंगे, उनके बलबूते पर आगे काम करेंगे। मैं लड़ गया कांग्रेस से, लेकिन फिर टाइम रहते सपा में चला आया। अब हम समाजवादी पार्टी को ही इस लाइन पे काम करके तैयार करेंगे कि अपने आप में समाजवादी पार्टी मजबूत है, लेकिन फिर भी अगर बसपा के विचारधारा के आधार पे सपा काम करना अगर शुरू कर दी है तो निश्चित तौर पे जो ताकत बसपा की थी वो ताकत सपा में जुड़ती जा रही है। इस बार क्या लग रहा है कि कहाँ से अपनी दावेदारी पेश करेंगे? आप बहुत कम वोटों से चुनाव भी हार चुके हैं, तो क्या लग रहा है कि आप कहाँ से दावेदारी शेप पा रहे हैं अपने लिए? मैं अपने लिए व्यक्तिगत? हाँ, अपने लिए। ना मैं ना टिकट मांगा हूँ, हाँ। न मांगने जा रहा हूँ। हाँ। बल्कि हम 93 में वकालत छोड़ के लखनऊ आए हैं। हाँ। और इलेक्शन लड़े भी नहीं। हाँ। सीधे मंत्री बन गए। हाँ। तो समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी, आर.के. चौधरी आगे बढ़ेंगे, आर.के. चौधरी आगे बढ़ेंगे तो समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पे मैं टिकट का दावेदार नहीं हूँ। टिकट नहीं मांग रहे हैं आप? जब आपने 2019 का चुनाव लड़ा उस दौरान और अब 21 में 2 साल में जो एक डिफरेंस दिख रहा है, कांग्रेस अलग वे पे है, रास्ते पे है, क्या लग रहा है कि चुनाव लड़ने के बाद आपके लोग बचे रहे या लड़ने के बाद वो चले काफ़ी गए? हद तक बचे रहे, काफ़ी हद तक बचे बच गए। और जो बहुजन समाज पार्टी में चले गए थे उनमें भी काफ़ी लोगों को हमने निकाला है जो समाजवादी पार्टी में जोड़ा है। और इसलिए हमने इधर खास तौर से उन इलाकों में जहां हमने पहले कभी इलेक्शन लड़के अलग से तैयार किया था उन पे हम इसमें समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान चला के उनको ज्वाइन करा रहे हैं। अब सवाल तो लगातार सर से हो रहा है, सर जवाब भी दे रहे हैं। सर एक सवाल और है कि बताया जा रहा है कि मायावती की पार्टी
में जिस तरह से कमज़ोर लोग हो रहे हैं, जो उनका बेस वोटर था, क्योंकि सवाल मेरा इसीलिए हो रहा है, बेस वोटर को बताया जा रहा है कि वो मूव कर रहा है, कभी भाजपा में जा रहा है, कभी दूसरे दल में जा रहा है। क्या लग रहा है मायावती कि वो बेस वोटर इस बार हट पा रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, जो तमाम मुद्दे आप बता रहे हैं, या वो फिर भी जुटे रहेंगे? नहीं, तमाम मुद्दों के साथ साथ जिस विचारधारा के आधार पर माननीय कार्यक्रम तैयार किया था, हाँ, वो विचारधारा वहाँ नहीं रह गई है। इसी कारण से बहुजन समाज पार्टी के जो कैडर वर्कर थे या नए पुराने जो भी थे, वो वहाँ छोड़ के सपा में आ रहे हैं। तो अब आपसे एक सवाल सा और कर लेते हैं। आपके नेता ने कहा है, आपके नेता का मतलब अखिलेश यादव ने कहा है कि 400 सीटें हम जीत करके लाएंगे। 3 सीट उन्होंने छोड़ दी है। उससे पूछा गया 3 सीटें कौन सी, तो उन्होंने कहा कि समय बताएगा। क्या आप भी आश्वस्त हैं 400 सीटें लेके सपा आ रही है? लग तो रहा है, क्योंकि इस देश में, ये उत्तर प्रदेश में इस समय हमें लगता है कि ऐसा कोई वर्ग नहीं है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, और जो मेजॉरिटी है वो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर चुकी है। एक आखिरी सवाल आपसे है, जो कि आपके पास समय कम है। आप मुलायम सिंह सरकार में काम किए हैं, अखिलेश यादव आपके नेता हैं इस समय। अगर आपको दोनों मुख्यमंत्रियों की तुलना करनी हो अपने नज़रिए से, तो क्या पा रहे हैं आप? निश्चित तौर पे माननीय अखिलेश यादव में डबल एनर्जी है। एक तो उनकी खुद कैपेसिटी है, भारत में भी पढ़े हैं, विदेश में पढ़े हैं, और हमें लगता है कि शालीनता मामले में उनका कोई जोड़ नहीं है, कोई मिसाल नहीं है। दूसरे, वो माननीय श्री मुलायम सिंह यादव पुत्र हैं, तो काफ़ी कुछ उनसे हासिल किया है, तो अपने से भी हैं, और प्लस माननीय मुलायम सिंह यादव जी का उनसे सीखा है, उनके पुत्र हैं, तो डबल उनके पास एनर्जी है, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। आपका मानना है कि इस बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पक्का बन जाएंगे? अच्छा, बन के रहेंगे? पक्का बन जाएंगे। सीटें 400 आएंगी? हाँ, आ जाएंगी। मायावती से आपको अपनी कोई बहुत ज़्यादा मोहब्बत अब वो पार्टी से नहीं रही, बसपा से? नहीं, चूँकि हमको मैं तो निकाल दिया है, इसलिए हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम तो भूल चुके हैं। कांग्रेस से? नहीं, किसी पार्टी से नहीं, किसी से नहीं। निश्चित तौर पर मैंने कहा कि मैं बहुजन समाज पार्टी में कांतराम जी के नाते आया था और हमें बड़ा सम्मान मिला। अब हम समाजवादी पार्टी में हैं, और समाजवादी पार्टी को ही कोशिश करके माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ऐसा मिलकर तैयार करेंगे जिससे ये बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में ऐसा लगे कि जो काम करना चाहिए था बहुजन समाज पार्टी को, वो अपने आप समाजवादी पार्टी कर रही है। आपका कहना है दलितों का जो है पूरा हक है, पूरा सम्मान है यहाँ? हाँ, पूरा पूरा सम्मान है, कहीं कोई दो राय नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे थे पोल टॉक में। आज खास मेहमान हमारे साथ थे आर.के. चौधरी सर, जो मैंने बताया कि मुलायम सिंह के साथ मायावती सरकार में मंत्री रहे और बड़ी मैच्योर नेताओं में से एक माने जाते हैं, और इन्होंने किस तरीके से बताया समाजवादी पार्टी किस तरीके से बैक कर रही है, इसकी पूरी रणनीति बताई। हमें लगता है कि आपको यूपी चुनाव में लगातार ऐसे नेताओं को देखने को मिलता रहेगा। अगर आपको देखना है, चलो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।